अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड बचाते हुए धीरे धीरे हम गाड़ी को निकाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, पहले देखिए राइट और सेंटर से देखिए लेफ्ट गया और मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। गियर होते हैं ना जैसे लोअर गियर्स, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या रिवर्स गियर, इनमें क्या होता है टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने क्लच को थोड़ा भी जल्दी रिलीज करा उसके साथ उसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या गड़बड़ होती है कि आप जो है सारी पावर जो है गियर की कंपनसेट करने के लिए क्लच के ऊपर सारा लोड डालते हैं। पीछे से भी गाड़ियां होती हैं वो हॉर्न बजाएंगे कि आप स्लो चल रहे हैं, तो आगे वाली गाड़ी के ना आपको टायर देखिए हमेशा विजिबल होने चाहिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मैंने गियर को डाउन करा ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि क्या था बगल वाली गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज्यादा थी। अभी देखिए मैं 4th गियर पे हूं, बट इस गियर में आपको ज्यादा ड्राइव नहीं करना है शुरुआत के दिनों में। अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, अभी 4th गियर में हो ना, इसमें क्या है स्पीड बढ़ रही है तो मुझे ब्रेक के ऊपर अपना कंट्रोल रखना पड़ रहा है और ज्यादा तेज ब्रेक लूंगा तो मुझे क्लच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधे 2nd गियर में आ जाऊंगा। देखिए ऐसी जगह पे तो आपको 2nd गियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी चैनल पे कि भाई उन्हें जो है ट्रैफिक में गाड़ी को चलाने को लेके दिक्कत आ ही रही है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है, क्या चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है जिससे दिक्कत निकल के ना आए। तो चलिए अब चलते चलते बात करते हैं। देखिए सबसे पहले संकरी जगह में ना बहुत आइडिया की जरूरत पड़ती है। देखिए पार्किंग से मैं गाड़ी को निकाल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ जो है काफ़ी नज़दीक खड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं गाड़ी को मोड़ना शुरू करूँगा, धीरे धीरे ध्यान रखिए। देखिए फ्रंट तो बचाना ही है, साइड में भी ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रंट तो मेरा निकल गया, साइड का आप मिरर के थ्रू चेक कर सकते हैं। काफ़ी कंजेस्टेड जगह में भी गाड़ी एक बार में निकल जाएगी। पार्किंग पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, दोबारा से मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा साइड बचाते हुए धीरे धीरे हम गाड़ी को निकालेंगे। और यहाँ पर क्या है ना, देखिए आप दोनों तरफ रोड पे ध्यान रखना है आपको। जब भी आप मर्ज हो रहे हैं ना, एकदम से जल्दबाजी मत करिए गाड़ी निकालने की। दोनों साइड आपको अच्छे से चेक करना है और धीरे से गियर को चेंज करिए। गियर ना हम हड़बड़ी में चेंज करते हैं तो फिर होता क्या है, गियर हमारे अटकने लग जाते हैं, तो वहां पर दिक्कत निकल के आती है। अब जजमेंट के लिए देखिए राइट के पिलर से बाहर रखेंगे, सेंटर के लेफ्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये देखिए सब इसे अभी आना है। और यहाँ पर देखिए आराम से आप अपनी गाड़ी को रिलैक्स होकर चला सकते हैं। दोनों हाथों को स्टीयरिंग पोजीशन आप देख सकते हैं। 3 o'clock और 9 o'clock पे रखिए, अच्छी आपको ग्रिप मिलेगी, अच्छे से आप कंट्रोल कर पाएंगे। फुट कंट्रोल आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्लच के ऊपर आपको पैर नहीं रखना है, क्लच को आप रिलैक्स होकर यूज करिए। देखिए पैर हटा के रखिए, डेड पैडल में या नीचे रखिए और तभी इस्तेमाल करिए जब क्लच की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए ए पिलर से बाहर और मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। राइट साइड जब ऐसी रोडों पे हम चलते हैं ना, राइट साइड तो परेशान करती है, लेफ्ट साइड भी ज्यादा परेशान करती है। तो ये दोनों चीजें ना आपको अच्छे से मैच करते हुए चलना है। एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, बट धीरे धीरे आप जो है इस चीज को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, पहले देखिए राइट और सेंटर से देखिए लेफ्ट गया और मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। तो स्लोली निकालिए आप, हाई स्पीड में एकदम मैच करने की जरूरत नहीं है वरना एक्सीडेंट आप कर बैठेंगे। एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें इन चीज़ों में, धीरे धीरे हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। और 3 या 4 दिन जब आप इसे यूज़ कर लेंगे ना, उसके बाद आपको बहुत आसानी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट और ये ए पिलर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। स्कूटी देखिए सेंटर के राइट में दिख रही है, अभी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ, इसको मुझे पूरा लेफ्ट में करना है, टर्न पे नहीं करूँगा मैं ओवरटेक। आप देखिए अभी लेफ्ट में जा चुकी है, मैं धीरे से ओवरटेक कर सकता हूँ। अब गियर शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, इसमें गियर फंसेगा और झटका भी लगता है। ये भी एक कॉमन सा डाउट था जो नए नए ड्राइवर्स को आता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, जो हाई टॉर्क वाले गियर होते हैं ना, जैसे लोअर गियर्स, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या रिवर्स गियर, इनमें क्या होता है टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपने क्लच को थोड़ा भी जल्दी रिलीज करा या फिर आपकी स्पीड गियर के हिसाब से नहीं हुई तो क्या होगा, आपका गियर फंसने लग जाएगा या अटकेगा, झटका सा लगेगा आपको। तो इन गियर को आपको बहुत ही स्मूथ तरीके से ऑपरेट करना है। यहाँ पर देखिए ए पिलर से बाहर और मैंने क्रॉस कर दिया, तो बहुत ही स्मूथ तरीके से आपको क्रॉस करना है। बहुत मतलब आपको हाई स्पीड में जो है एकदम से जबरदस्ती इसको शिफ्ट नहीं, आपका जो है गियर अटकने या फंसने लग जाएगा। अब देखिए इसे मैं ओवरटेक करूंगा, काफी सारा लेफ्ट में। अब हमारी एक आदत और होती है, अभी आगे मैं करके दिखाऊंगा आपको क्या हम मिस्टेक करते हैं। तो गियर ना फर्स्ट, सेकंड, रिवर्स, इनमें जो है आप जितना हो सके स्पीड के हिसाब से चेंज करिए। स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए और फिर देखना आपका गियर जो है कम से कम फंसेगा। ठीक है ना। अब एक मिस्टेक हम क्या करते हैं, कई बार क्या है, जैसे ही स्पीड हमारी कम हो रही है ना, हम गियर को चेंज नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे उसी गियर में ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। अब शुरुआत के दिनों में ये कॉमन सी मिस्टेक जो है ये सबसे ज्यादा करते हैं लोग। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम आती क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हम एक साथ ऑपरेट करते हैं, स्टीयरिंग पे भी ध्यान है, गियर को हम ना
डाउन नहीं करेंगे। देखिए तो सेम गियर में ही आप क्लच के साथ उसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या गड़बड़ होती है कि आप जो है सारी पावर जो है गियर की कंपनसेट करने के लिए क्लच के ऊपर सारा लोड डालते हैं। तो क्लच के ऊपर जितना लोड आएगा ना, तो क्लच की लाइफ उतना कम होगी, क्लच उतना ज्यादा घिसने लग जाएगा। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्लच है तो पूरी तरह प्रेस होना चाहिए, या कुछ सेकंड के लिए आप हाफ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर पूरा रिलीज होना चाहिए। बीच की जो स्टेज है ना, ये आप लगा लीजिए कि एक तरीके से आपको बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं तो क्लच जो है आपका स्लिप होने लग जाएगा, मतलब क्लच की जो एज है ना, ये बहुत तेजी से नीचे आने लग जाएगी। अब यहाँ पर देखिए थर्ड गियर में मैं हूँ, ब्रेक से ही मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लच को यूज करने की जरूरत नहीं है इस तरह से कुछ, ठीक है ना। अगर आप ये करते हैं तो इस हैबिट को जल्दी से जल्दी बदल लीजिए, वरना ये लॉन्ग टर्म में ना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। अब ऐसी सिचुएशन में सिर्फ गियर चेंज करने के लिए, या अगर कहीं अचानक इसने तेज ब्रेक ले लिए और मुझे एकदम से गाड़ी की स्पीड को कम करना है, तो बंद होने से बचाने के लिए ही मैं क्लच का इस्तेमाल करूंगा। उसके अलावा जो है मुझे क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है बिना बात के। अब देखिए यहाँ पे थर्ड गियर में सिर्फ ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ और एक गैप बनाते हुए चल रहा हूँ। जो कि अगली चीज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वो है सेफ डिस्टेंस। जैसे इसने लिखा है ना, देखिए कीप डिस्टेंस, तो आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखिए शुरुआत के दिनों में कि आप अच्छे से प्रॉपर ब्रेकिंग ले पाएं, आप अच्छे से जो है गियर चेंज कर पाएं। तो वो इतना होना चाहिए कि उसके टायर आपको एटलीस्ट विजिबल होने चाहिए। अभी तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर कई बार आप मेंटेन नहीं कर पाते डिस्टेंस, पीछे से भी गाड़ियां होती हैं, वो हॉर्न बजाएंगे कि आप स्लो चल रहे हैं, तो आगे वाली गाड़ी के ना आपको टायर देखिए हमेशा विजिबल होने चाहिए। जब आपको उसके टायर, मतलब ये विंडशील्ड का जो बॉटम वाला एज है, इसमें कवर होने लग जाए, तो समझ जाइए कि आप जो है ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए। अब यहां पर देखिए ओवरटेक में नहीं कर पाऊंगा, गाड़ी में उतनी पावर नहीं है। तो होता क्या है कि कई बार जो है हम डिस्टेंस देखिए, अब ये डिस्टेंस बिल्कुल इतना है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। हम जाते हैं, बट जो लर्नर्स है ना, उनके लिए डिस्टेंस रिकमेंडेड नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है ना। उसमें क्या दिक्कत निकल के आएगी कि आप जो है सेफ डिस्टेंस में नहीं रहेंगे, और आपकी गाड़ी जो है अगर आप टाइम पे ब्रेक लेंगे तो रुकेगी नहीं उस डिस्टेंस पे जाके, मतलब आप टच हो सकते हैं आगे वाली गाड़ी से, ठीक है। अभी आपने देखा होगा मैंने गियर को डाउन करा ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि क्या था, बगल वाली गाड़ी की स्पीड थोड़ा ज्यादा थी, और अगर आपको जल्दी ओवरटेक करना है, सामने से भी गाड़ी आ रही थी ना, तो मुझे एक गियर को डाउन करना पड़ा। इसके बारे में बात करेंगे आगे, पर अभी जो मैं बात कर रहा था सेफ डिस्टेंस की, ये टू व्हीलर फोर व्हीलर सब पे लागू होता है। कोई पैदल चल रहा है तो जब उसके पैर आपको जो सबसे नीचे, जैसे शूज पहने हैं, स्लीपर्स पहने, वो दिखने बंद हो जाए, मतलब जो सबसे बॉटम का जो पार्ट होता है, तो आपको फिर क्या करना है, अपनी गाड़ी को स्लो कर देना है, ठीक है ना। वो सेफ डिस्टेंस होता है, उससे ज्यादा आपको नजदीक नहीं जाना है। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए गाड़ी चलाते हुए, और सुरक्षित आप ड्राइव कर पाएंगे। अभी देखिए मैं फोर्थ गियर पे हूं, बट इस गियर में आपको ज्यादा ड्राइव नहीं करना है शुरुआत के दिनों में। अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो थर्ड गियर तक गाड़ी को रखिए। थर्ड गियर में आप ब्रेक भी लेंगे ना, तो गाड़ी में जो है पावर रहेगी, और आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे जो मैंने अभी तक प्रॉब्लम्स आपको गिनाई है ना, वो तभी आती है जब हमें बहुत सारे डिसीजन जो हैं एक साथ लेने पड़ते हैं, कि आप स्टीयरिंग भी कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पेडल का भी ध्यान रखना है कि भाई मुझे बताया गया था मुझे क्लच यूज नहीं करना है। तो ये स्टार्टिंग के दिनों में ना बहुत ज्यादा चलेंगी आपके दिमाग में चीजें, बट इससे घबराना नहीं है। धीरे धीरे ना ये चीजें जब क्लियर होती रहेंगी आपके मन में, तो आपको फिर दिक्कत निकल के नहीं आएगी, और अच्छे से आप ड्राइव कर पाएंगे। देखिए थर्ड गियर में लगा दिया ना, इसी गियर में मैं पूरा ये मार्केट का एरिया आपको क्रॉस करके दिखाऊंगा, देखिए, और वो भी विदाउट क्लच। ये मत सोचिए मैं क्लच यूज करूंगा इसमें। देखिए अब मैं फोर्थ पे आ जाता हूं, मैं ज्यादा थर्ड में जाऊंगा, सेकंड पे कहां पर आना है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात जो आती है ना, वो आती है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करा था कि भाई सेफ डिस्टेंस तो जरूरी है ही। अब दे देखिए सेफ डिस्टेंस तो जरूरी है ही, साथ ही साथ क्या होता है, थर्ड गियर में चलना क्यों जरूरी है। थर्ड गियर में ना हमको ज्यादा ब्रेक नहीं लेने पड़ते। देखिए अभी फोर्थ गियर में हो ना, इसमें क्या है, स्पीड बढ़ रही है, तो मुझे ब्रेक के ऊपर अपना कंट्रोल रखना पड़ रहा है, और ज्यादा तेज ब्रेक लूंगा तो मुझे क्लच का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आती है फोर्थ गियर में। देखिए इसके टायर दिखने बंद हो गए, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है फोर्थ गियर में। थर्ड में आपको नहीं आएगी। थर्ड में क्या है, ये देखिए अभी थर्ड में चल रहा हूं ना, आप एक्सीलरेटर से पैर हटाइए, गाड़ी देखिए एक पर्टिकुलर स्पीड में चलेगी 25 से 30 के बीच में। तो आप क्या है, टाइम पे ब्रेक भी ले सकते हैं। देखिए तेज ब्रेक लेंगे तो आपको क्लच की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए मैंने क्लच यूज नहीं करा है, स्पीड 20 तक आ गई थी, आराम से दोबारा से मैं सेम गियर में कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इतना ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा इस गियर में। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया गियर है। इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा गाड़ी को ड्राइव करना। फिर जब कॉन्फिडेंस बन जाएगा तब आप फोर्थ फिफ्थ जिसमें चाहें आप ड्राइव कर सकते हैं। बट शुरुआती दिनों में ये चीज आप फॉलो करेंगे तो आपको गाड़ी सीखना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए साइड के लिए
थोड़ा सा ये है, आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए। कई बार हम एक ही साइड बचाते हैं, दूसरी को नोटिस नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और क्लच देखिए, मैं तभी इस्तेमाल कर रहा हूँ जब गियर की डाउन शिफ्टिंग की, अप शिफ्टिंग की जरूरत पड़ रही है, या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। 4th गियर में हूँ। अब देखिए, पहले मैं 3rd गियर में आऊँगा, क्लच को रिलीज करा, देखिए सर ब्रेक की मदद से, और इसी गियर में कंटिन्यू करूँगा। मैंने कहा था ना, मैं 2nd गियर में नहीं आऊँगा जब तक एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है, और रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे मैं गाड़ी को निकालूंगा। देखिए, साइड बचाते हुए अभी ये सेंटर के थोड़ा सा राइट में आ रही है, तो अभी ओवरटेक नहीं करूंगा। ये देखिए, अब जाके लेफ्ट में गए, अब मैंने इजीली ओवरटेक कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, ऐसा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी टच हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो थोड़ा ग्लास का जो एंगल है, ये इस टाइप से होता है ना कि अंदर बैठ के लगता है कि ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक आ गया, बट ऐसा होता नहीं है। तो शुरुआत में ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखिए, राइट के बाहर और सेंटर के देखिए कितना लेफ्ट है, स्पेस दिखाता हूँ साइड में, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी एक दिन में नई ये चीज़ें जो है मास्टर नहीं करी थी। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप इसे सीख जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा। अब 4th गियर में ड्राइव करूंगा, 5th में यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयर करता हूँ जब मुझे खुली खुली सड़क दिखती है, क्योंकि अगर मैं 5th गियर को कम स्पीड में यूज़ करूंगा ना, तो भी गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करती है। अब इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न समझिए। कई लोग सोचते हैं हम गाड़ी सीख रहे हैं, 2nd 3rd गियर में चल रहे हैं। स्पीड अगर आपकी कम है तो आप इन गियर में बिल्कुल चल सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, जैसे अब मैं 4th गियर में मैं पूरा पंजा दबाऊंगा, तो भाई मुझे 3rd में आना पड़ेगा, वरना क्या होगा, गाड़ी स्ट्रगल करेगी। इंजन पे जब भी जोर पड़ेगा तो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो सीखने वालों के लिए फ्यूल इकोनॉमी जो है प्रायोरिटी नहीं होती है। मैं कभी इस पे जोर नहीं देता हूँ, क्योंकि उस टाइम आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। तो फ्यूल अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। धीरे धीरे जब आपकी कंट्रोल अच्छी हो जाएगी इन चीज़ों पे, तो फिर आप माइलेज बहुत अच्छा निकाल पाएंगे। जो गाड़ी बेस्ट दे सकती है ना, आप उस माइलेज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 4th गियर में ड्राइव कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे स्कूटी भी है, मुझे लेफ्ट पोर्शन भी बचाना है। तो देखिए, पहले राइट को ऑब्जर्व करा, अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में, और इजीली मैं क्रॉस कर गया। ईजी होता है काफ़ी। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी गियर बदल रहे हैं ना, कहीं भी ब्लाइंड स्पॉट पे मत करिए। जस्ट किसी गाड़ी के बगल में पहुंच के, जैसे आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले कर लीजिए, तो ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो हाथ दोनों स्टीयरिंग व्हील पे, एक हाथ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट शुरुआत में ना थोड़ा सा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट चला जाता है। जैसे आप गियर बदलेंगे, ध्यान हटा रोड से, और आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इश्यू निकल के आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग पे रखिए, और जब आप गियर चेंज कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट वाले हाथ को इस तरह से हटाइए, और ऐसे मत रखिए हाथ को शुरुआत में। ऐसे में क्या है ना, स्टीयरिंग लेफ्ट राइट जा सकता है, क्योंकि जब राइट की तरफ ध्यान जाता है ना, तो लेफ्ट वाला डिस्टर्ब होता है, लेफ्ट की तरफ ध्यान जाएगा तो राइट वाला डिस्टर्ब होगा। तो ये मामला चलता रहेगा। अब 3rd गियर पे मैं आ चुका हूँ, और अब मैं स्मूथ तरीके से गाड़ी को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ट्रैफिक में भी आप अच्छे से जजमेंट ले सकते हैं। कहीं पर भी आपको डाउट आता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है यार मेरी गाड़ी फंस जाएगी या नहीं निकल पाएगी, तो गाड़ी को स्लो कर लीजिए, बिल्कुल रोक लीजिए, फिर धीरे धीरे करके निकलिए। बाहर से गर्दन आप मतलब चेक कर सकते हैं निकाल के बाहर, कि भाई साइड कितनी बच रही है। अगर वैसे भी अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो टाइट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा टाइम लेके जजमेंट ले सकते हैं। बट धीरे धीरे जब आप यूज्ड हो जाएंगे इस जजमेंट के, तो फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। आप इजीली अपनी गाड़ी को कहीं से भी निकाल पाएंगे, ट्रैफिक में भी चला पाएंगे। तो इन्हीं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाड़ी को ड्राइव करते हुए। अब देखिए, यहाँ पर मैं सीधे 2nd गियर में आ जाऊँगा। देखिए, ऐसी जगह पे तो आपको 2nd गियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा मत करिए कि क्लच के साथ आप 3rd गियर में ही गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लच को आप जितना बिना बात के इस्तेमाल करेंगे ना, तो क्लच की जो लाइफ है ना, ये तेज़ी से नीचे आएगी। और क्लच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 100 रुपये 200 रुपये की, इसमें काफ़ी मोटा खर्चा होता है। और इसकी जो असेंबली लाइन है ना, ये बहुत बड़ी होती है, काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो फिर रिप्लेसमेंट मांगेगा तो जो कॉस्ट होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी आप अपनी गाड़ी को सीख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब 3rd पे आए, अब मैं 2nd लगा देता हूँ। 3rd में इतनी पावर ही जनरेट नहीं हुई। तो ये थी सारी जानकारी ड्राइविंग को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी टर्न पे ओवरटेक नहीं करूंगा, गाड़ी आ सकती है। देखिए, अब टायर कवर होने लगे, मैं थोड़ा सा और स्लो कर लूंगा। ये देखिए,
अब थोड़ा मुझे जब स्पॉट मिलेगा, जब मुझे विजिबिलिटी रहेगी, तभी मैं ओवरटेक करूंगा। ये एक्चुअली लोडेड ट्रक है ना, अभी मैं ओवरटेक नहीं करूंगा। तो बस गियर को डाउन रखा। कोई डाउट रहता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।